2 मिनट में ज़िंदगी नहीं बदलती मेरे दोस्त, 2 मिनट में ज़िंदगी नहीं बदलती मेरे दोस्त, लेकिन 2 मिनट में सोच कर लिया गया डिसीजन आपकी ज़िंदगी को बदल देता है, आपकी ज़िंदगी को बदल देता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स में। जैसा कि मेरी लगातार वे में यहाँ पर मैं एसएससी जीडी के लिए एनालिसिस की क्लास लेकर के आ रहा हूँ। एनालिसिस में आपके लिए मैं मैथ के क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है। तो उन्हीं क्लास की श्रृंखला को बढ़ाते हुए मैं आज भी आपके लिए मैथ के एनालिसिस के क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। जो लोग मेरी कंटिन्यू क्लास देख रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो जो भी जैसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं बिल्कुल मैं एनालिसिस के आधार पर वही क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर एनालिसिस के बहुत ही हलवा क्वेश्चन लेकर के आऊँ, आप खाओ मुँह पूछो और चले जाओगे। हाँ, बहुत बढ़िया सर क्वेश्चन थे, बिल्कुल मैं मैथ में तो अपना झंडा गाड़ के आऊँगा, ठीक है। तो मैं बिल्कुल आपको जैसा पेपर है, जिस लेवल का पेपर आ रहा है उससे मैं आपको 25, उससे 21 नहीं 25 ही अवगत करा रहा हूँ। जिससे कि मेरी क्लासें लगातार देख रहे हो तो वहाँ पर देखने के बाद अपनी तैयारी को आपने अपने आप में और भी अच्छा किया होगा, क्योंकि पेपर का पैटर्न जो भी है मैंने उससे काफ़ी एडवांस लेवल आपको मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, जिससे कि वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो देखो ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधा मैं आज की क्लास को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। देख पर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इस पैटर्न के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। जैसे कि एक आदमी ने एक अलमारी को 4% की हानि पर 960 रुपये में बेचा। फिर उसने एक फोल्डिंग बेड, यहाँ पर देखो बेड लिख गया, यहाँ पर थोड़ा सा जल्दी जल्दी टाइपिंग करता हूँ तो मिस्टेक हो जाता है यहाँ पर, लेकिन बेड और अलमारी की बात कही जा रही है। एक आदमी ने अलमारी को 4% की हानि पर 960 रुपये में बेचा। अब देखो उसने 960 रुपये में बेचा है तो उसको इस पर 4% की हानि हुई है। 960 की बेचा है तो 4% की हानि हुई है, तो इसका मतलब अगर परसेंटेज में ये वैल्यू देखा जाए तो 96 के बराबर होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं 4% का फ्रैक्शन मान भी निकाल सकता हूँ। 4% का फ्रैक्शन मान होता है 1/25 होता है, ठीक है। यानी 25 की थी, वो 4% के नुकसान पर 1 के नुकसान पर बेची गई, तो इसका मतलब वो 24 पर बेची गई। तो यहाँ पर 24 पर बेची गई है। तो यहाँ पर देखो हम इसका क्रय मूल्य निकाल लेंगे। क्रय मूल्य निकाल लेंगे तो यहाँ पर 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 4 बार चला जाएगा, ठीक है। 4 बार चला जाएगा, 40 × 25 आ जाएगा, 40 × 25 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 0 और 25 चक्को कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो 1000 रुपये आ चुका है। ये 1000 रुपये क्या आया है, सीपी आया है। अलमारी का सीपी कितना आया है, क्रय मूल्य कितना आया है, 1000 रुपये आया है। फिर उसने एक फोल्डिंग बेड को 20% के लाभ पर बेचा, ठीक है। अब यहाँ पर सीधा सा मतलब आपका क्या, यहाँ पर सीधा सा मतलब आपका क्या निकला कि हमने 960 रुपये में अलमारी को बेचा था, लेकिन हमारी अलमारी का सीपी यानी कि क्रय मूल्य कास्ट प्राइस कितना था, 1000 रुपये, और हमने 960 रुपये में बेचा था। तो यहाँ पर देखो हमें 40 रुपये का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। 40 रुपये का हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है। 40 रुपये की हमें हानि हुई है, ठीक है। ये देखो हमें 40 रुपये की हानि हुई है। अब इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पर जो दी हुई है वो फोल्डिंग बेड की बात कर रहे हैं। फोल्डिंग बेड को वो 20% के लाभ पर 840 रुपये में बेचा गया है, ठीक है। 840 रुपये में इसे बेचा गया है और 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होती है, 1/5 होती है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी 5 की थी, 20% के प्रॉफिट पर वो 6 की बेची गई। तो यहाँ पर इसका हम कास्ट प्राइस निकाल लेंगे, सीपी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 6 कम 6, 2 6 चक्को 24 और 0, यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, 14 पंचे 70 हो जाएगा, 700 रुपये हो जाएगा। 700 रुपये हो जाएगा। 840 रुपये की हमने बेची है, 700 रुपये हमारा कास्ट प्राइस था, ठीक है। ये बेड का हमारा कास्ट प्राइस था, बेड का हमारा सीपी था 700 रुपये, और हमने 840 की बेची है। तो यहाँ पर 140 रुपये का 140 रुपये का हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। 140 रुपये का हमें यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, और यहाँ पर 40 रुपये की हानि हुई थी और यहाँ पर 140 रुपये का लाभ हो रहा है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो उसका लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। लाभ या हानि यहाँ पर परसेंटेज में नहीं पूछा जा रहा है, डायरेक्ट आपसे पूछा जा रहा है उसका लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको 140 का लाभ हुआ और यहाँ पर 40 का लॉस हुआ। तो यहाँ पर आपको टोटल 140 में 40 हम अपने ये लॉस वाले घटा देंगे, तो यहाँ हमारा 100 निकल करके आ जाएगा। 100 रुपये का हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। 100 रुपये का हमें यहाँ पर क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। 100 रुपये का हमें यहाँ पर क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पर 100 विल बी राइट, 100 रुपये विल बी राइट आंसर हो जाएगा। और देखो किस टाइप के नोट आ रहे हैं। यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई। जल्दी जल्दी टाइपिंग में देखो यहाँ पर काफ़ी कुछ प्रॉब्लम हो गई, यहाँ पर अंक ही नहीं आया तो मैं करा रहा हूँ।
यहाँ पर देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 20% की 2 क्रमागत छूट के बाद कंप्यूटर का मूल्य 20,800 रुपये है, तो वास्तविक मूल्य क्या है। ठीक है, तो वास्तविक मूल्य आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखो ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं होते। 20% की छूट है तो यहाँ पर 20% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, 1/5 होता है। 5 की थी जिस पर 1 की छूट दी जा रही है, इसका मतलब 5 की थी वो 4 की दी जा रही है। तो यहाँ पर 2 क्रमागत छूट दी जा रही है, तो एक बार मैं 5 और 4 को और लिख लूंगा और यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दूंगा, तो 25 और कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 क्रमागत छूट के बाद 20,800 में बेची गई है, हमारे अकॉर्डिंग 16 में बेची गई है। हमारे अकॉर्डिंग जो 16 है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 का मान निकाल लेंगे, 16 एकम 16, 4 बचा, 16 48, यहाँ पर कितना आ गया, 1300 आ गया। आपसे मान कितना पूछा जाए, वास्तविक मूल्य क्या था। इसका जो वास्तविक मूल्य था 25 था, तो हमें 25 का मान निकालना है। 0 0 25 3 75 और 25 से करना 25, 25 और 7 कितना होता है, 32 होता है। 32,500 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 32,500 रुपये विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों में देखो किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कुछ 2 4 5 क्वेश्चन ऐसे 6 क्वेश्चन देखो किसी भी एग्जाम में हो, लगभग आपका 40% जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो आपके बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन रहते हैं, 40% क्वेश्चन आपके बिल्कुल मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन रहते हैं और लगभग 20% क्वेश्चन आपके एडवांस लेवल के रहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर देखो इसी टाइप के लगभग आपके क्वेश्चन सभी पूछे जा रहे हैं, तो उसी पैटर्न पर मैं आपकी ये क्लास लगातार बना करके ला रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ए और बी ने अपने मूल वेतन के मूल्य पर 7:12 के अनुपात में शेयर हिस्सा खरीदे। कंपनी ने उनमें से प्रत्येक को प्रोत्साहन के रूप में 102 शेयर दिए, जिसके कारण अनुपात 9:13 में बदल जाता है। यदि प्रत्येक शेयर का मूल्य 65 रुपये है तो ए के मूल वेतन ज्ञात कीजिए। ए का मूल वेतन आपको बताना है। देखो ये क्वेश्चन देखने में इतना बड़ा हमें झामी लग रहा है कि वाकई में बच्चे देख करके इसको स्किप कर दे, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सबसे पहले कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, देखो क्वेश्चन बड़े नहीं होते हैं, एग्जामिनर का एक ही फंडा होता है, वो कई छोटे छोटे क्वेश्चन को मिला करके क्वेश्चन को बड़ा कर देता है। बस उसके पास बड़ा करने का और कोई तरीका नहीं होता है, या तो वो क्वेश्चन में लैंग्वेज का खेल करता है। ठीक है, ऐसी कुछ इसमें लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं एग्जामिनर, जिससे कि क्वेश्चन देखने में आपको टफ लगे। जैसे कि यहाँ पर देखो शेयर की बात कर दी गई है, शेयर की बात आप कहोगे मैंने शेयर के ऐसे क्वेश्चन पढ़े ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो शेयर का कोई मतलब नहीं है। अभी देखो क्वेश्चन में बिल्कुल सब साफ नजर आ जाएगा। ए और बी का रेशियो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए और बी का रेशियो यहाँ पर 7:12 के अनुपात में दिया हुआ है। ठीक है, कंपनी ने उसमें से प्रत्येक को प्रोत्साहन के रूप में 102 शेयर दिए, 102 शेयर दिए, जिसके कारण अनुपात 9:12 में बदल जाता है। ठीक है, अब ये जो हमारा नया रेशियो हो चुका है, कंपनी ने इनको भी 102 शेयर दिए, इनको भी 102 शेयर दिए, तो ये इनका जो अनुपात हो गया 9:13 में हो गया। पहले देखो 7:12 था, अब हमारा 9:13 हो गया है। हमारे अकॉर्डिंग 12 से 13 हो रहा है, 7 से 9 हो रहा है। इसमें देखो 1 की बढ़ोतरी हुई और इसमें 2 की बढ़ोतरी हुई, जबकि कंपनी ने ऐसा नहीं किया है। इनको भी 102 शेयर दिए हैं, इनको भी 102 शेयर दिए हैं, तो दोनों लोगों में समान बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर अलग अलग हो रही है। इसलिए यहाँ पर इनका जो डिफरेंस आएगा, यहाँ पर देखो 9 और 4 13 होता है, इनके डिफरेंस से यहाँ पर ऊपर गुणा करा देंगे और इनके डिफरेंस से यहाँ पर हम नीचे गुणा करा देंगे। अब देखो जो हमारा नया रेशियो आएगा, यही हमारा पूरा गेम हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 9 पन्ना 45 हो जाएगा और 13 पंचे 65 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर 17 का डिफरेंस है और यहाँ पर भी 17 का डिफरेंस है। देखो अब प्रत्येक में यहाँ पर 17 का डिफरेंस है और यहाँ पर भी 17 का डिफरेंस है। अब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही जा रहा है। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग कंपनी ने 17 शेयर दिए थे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंपनी ने 102 शेयर दिए थे, तो हमारे जो 17 102 के बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ पर 17 6 का कितना होता है, 102 होता है। ठीक है, 1 बराबर यहाँ पर 6 के हो जाएगा, 1 बराबर 6 के हो जाएगा। यदि प्रत्येक शेयर का मूल्य 65 रुपये, यदि प्रत्येक शेयर का मूल्य 65 रुपये है तो ए का मूल वेतन ज्ञात कीजिए। अब देखो ए का मूल वेतन ज्ञात करने के लिए, ए का मूल वेतन हमारे अकॉर्डिंग नया वाला वेतन हम मानेंगे, तो ए का वेतन हमारा यहाँ पर कितना था, 28 था, तो हम यहाँ पर 28 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर देखो 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 48 आ जाएगा, 6 दूनी 12 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 168 हो जाएगा। ये हमारे देखो क्या है, 168 शेयर आ चुके हैं। ठीक है, तो ए का मूल वेतन, अब ए को 168 शेयर मिले थे और एक शेयर का मूल्य यहाँ पर 65 रुपये है, एक शेयर का मूल्य 65 रुपये है, तो ए को 168 शेयर मिले थे, तो एक शेयर का मूल्य 65 रुपये है, तो 65 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 5
5 अट्ठे 40 होता है, 5 छक्का 30, 4 34 होता है, 5 एकम 5, 5 3 8 होता है। यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर 48 हो जाएगा, 36 36 और 4 40 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 एकम 6, 6 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ पर 0 8 4 12 और यहाँ पर 8 1 9 0 और 10। तो हमारा देखो यहाँ पर आंसर कितना आ चुका है 10920। ठीक है, 10,990 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या देखो इस क्वेश्चन में कुछ भी प्रॉब्लम आई? ऐसा कुछ भी नहीं था, केवल यहाँ पर शेयर शब्द को बीच में जोड़ा गया था जिससे कि आप लोग यहाँ पर बीच में ही घबरा जाओ और क्वेश्चन को स्किप कर दो। कुछ भी नहीं होता है ऐसे क्वेश्चन में, केवल आपको कंसंट्रेट होकर के पढ़ना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मध्यानुपात को लेकर के दिया हुआ है। ठीक है, तो मध्यानुपात के क्वेश्चन देखो मैंने अपनी जितने भी पीछे क्लासें कराई थी आपकी, देखो SSCGD एग्जाम के पहले मैं ज़्यादा क्लासें तो नहीं करा पाया था, लेकिन वहाँ पर मैंने सुपर 10 के नाम से क्लास ली थी। लगभग मैंने 15 क्लास से 10 से 15 क्लासों के बीच में मैंने क्लास लिया था। ठीक है, लेकिन वहाँ पर देखो मैंने इस टाइप के सभी क्वेश्चन आपको करा रखे थे। ठीक है, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, मैंने सारे टाइप वहाँ पर करा रखे थे। तो बहुत ही प्यारा टाइप होते हैं, और मैंने एक ही क्वेश्चन में मैंने वहाँ पर सारे टाइप आपको एग्जाम के पहले ही सिखा रखे थे कि एग्जाम में लगातार ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखो जो इसका मध्यानुपाती होगा, मध्यानुपाती क्या हो जाएगा 5 और 125 का अगर आपसे मध्यानुपाती पूछा जाए तो इन दोनों वैल्यू को रूट के अंदर बंद कर देना है, रूट के अंदर इनको बंद कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये तो हमारा क्या लिखा हुआ है 5 और ये 25 इंटू 5, 125 को 25 इंटू 5 लिख सकते हो। 2 5 हमारे ये बाहर आ गए, 1 5 बन के, और 1 5 हमारा ये बाहर बन के आ गया। कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 25 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। और देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है। देखो 6 क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक होगी, मैं यहाँ पर थोड़ा सा टाइम का अभाव रहता है, बहुत जल्दी जल्दी टाइपिंग करके जाता हूँ, तो यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग 1-2 क्वेश्चन में आज मिस्टेक हो गई है, तो मैं आपको क्वेश्चन को यहाँ पर इसलिए छोड़ करके करा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, बहुत ही बढ़िया और प्यारा सा क्वेश्चन है। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। 5 घंटे में कोई जहाज 240 किलोमीटर प्रति घंटे पर एक निश्चित दूरी तय करता है। उस दूरी को 1.667 घंटों में तय करने के लिए उसे कितनी गति से चलना आवश्यक होगा। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा में ही आपको बताना है। अब देखो जहाज का है 5 घंटे में कोई हवाई जहाज 240 किलोमीटर प्रति घंटे की निश्चित दूरी तय करता है। अब वो कितनी निश्चित दूरी तय करता है वो हम आसानी के साथ निकाल सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। जहाज की स्पीड कितनी है 240 किलोमीटर प्रति घंटा, और 5 घंटे तक वो उड़ान भर रहा है, तो कितनी दूरी को कवर कर लेगा, इससे यहाँ पर हम ये आसानी के साथ निकाल सकते हैं। ठीक है, चाहो तो यहाँ पर आप आगे गुणा भी करा लो, नहीं तो अभी हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं, गुणा कराने की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं करा लूंगा, नहीं कोई बात नहीं। यहाँ पर देखो फिर आगे क्या दिया हुआ है, उस दूरी को 1.667 घंटे में तय करने के लिए उसे कितनी गति से चलना आवश्यक होगा। उस दूरी को, यानी कि ये हमारी जो डिस्टेंस आई है, इसी डिस्टेंस को वो कितनी देर में कवर करना चाहता है 1.667 घंटों में तय करने के लिए उसे कितनी गति से चलना आवश्यक होगा। तो यहाँ पर जो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस आपकी कितनी है 240 इंटू 5, और यहाँ पर टाइम आपका कितना दे रखा है, टाइम यहाँ पर 1.667। अब यहाँ पर ये टाइम देखो, इस टाइम का ही यहाँ पर थोड़ा सा गेम है। जिन बच्चों को इस टाइम में थोड़ा सा गेम पता चल गया, बस क्वेश्चन को वो सेकंडों में सॉल्व कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो 240 इंटू 5 लिखा हुआ है, इसको आप 1 सही 2/3 लिख सकते हो, 1 सही 2/3, क्योंकि देखो एक तो आपका ऑलरेडी ये हो गया, और जब जाओगे तो 667 इसको ऐसे लिख दिया जाता है। तो इसको अगर आप ये रूप बना लोगे तो आसानी के साथ आपका क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 240 इंटू 5 तो यहाँ पर दिया हुआ है, और यहाँ पर 3 2 5/3 दिया हुआ है, तो 3 यहाँ पर कर देंगे। 5 से 5 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो 0 3 चौको 12 3 दूनी 6 1 7, 720 किलोमीटर प्रति हावर्स। ठीक है, 720 किलोमीटर प्रति हावर्स क्या हो जाएगी, हमारी स्पीड हो जाएगी। ये हमारी क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। ठीक है, तो यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इसी टाइप के वहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको मैं आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ी सी मैं जानकारी अपने चैनल के बारे में और दे दूँ। यहाँ पर देखो अभी तक मैं जो भी आपके लिए क्लासें लाता था, कोई उसका टाइम नहीं होता था, कोई समय नहीं होता था। किसी भी टाइम पर आप मेरी क्लास आती थी, कहीं दोपहर में आ रही है, कहीं
सुबह आ रही है, कहीं शाम आ रही है। लेकिन लगभग 30 तारीख के बाद मैंने अपना पूरा सेटअप बना लिया है। 30 तारीख के बाद देखो अभी मैं लाइव तो नहीं आ सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि इतना मेरे पास सेटअप नहीं है कि मैं आपके लिए लाइव आ जाऊँ। लेकिन मैं आपसे एक वादा करता हूँ, जब मैं लाइव आऊँगा ना, जब मैं लाइव आऊँगा तो वाकई में एक लाइव का एक अलग तरीका आपको यूट्यूब पर मैथ पढ़ने का दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अभी लाइव नहीं आ सकता हूँ, ऐसे ही यहाँ पर लगातार वे मैं क्लासेस दूंगा। लेकिन अब यहाँ पर क्लासेस का पूरा शेड्यूल बदल जाएगा। मेरी क्लासेस जो आपको किसी भी टाइम एनी टाइम मिलती थी, वो अब एनी टाइम ना मिल करके लगभग मैं एक टाइम शेड्यूल बना दूंगा कि ये टाइम मैं आपको बताऊंगा सुबह लगभग परफेक्ट उसी टाइम पर मेरी लगातार वे में मेरी सभी क्लासें आएंगी। अगर मैं बताऊँगा सुबह मेरी 7 बजे क्लास आएगी तो मेरी 7 ही बजे मेरी क्लास अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो मेरी अब टाइम के अनुसार सभी क्लासेज मिलने वाले हैं। बस आप SSC GD के एग्जाम का थोड़ा सा इंतजार करिए, SSC GD का एग्जाम हो जाए, उसके बाद बस लगातार वे में आपको सभी क्लासेज यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। तो यहाँ पर देखो जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन पूछा गया है। टाइम एंड वर्क का प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया है। देखो लगातार वे में आपके टाइम एंड वर्क के लगभग 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 2 क्वेश्चन में आपका एक क्वेश्चन तो बिल्कुल बेसिक ही पूछा जा रहा है और एक क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर वही देखो बेसिक क्वेश्चन है आपका, जैसे कि ए किसी कार्य को 8 दिनों में करता है, ए किसी कार्य को 8 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को क्या करता है 11 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 88 हमारा ये आ जाएगा टोटल वर्क। टोटल वर्क में हमारी ए की जो हमारी आ जाएगी कैपेसिटी, ए की हमारी 11 आ जाएगी और हमारी बी की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। दोनों मिल करके कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो यहाँ पर 88 टोटल हमारा वर्क है, दोनों मिल जाएंगे, दोनों की कैपेसिटी हमारी मिल जाएगी तो कितनी हो जाएगी 19 हो जाएगी। 19 से हम यहाँ पर भाग देंगे तो हमारा यही देखो 19 चौक कितना होता है 76 होता है। 76 और 8 4 12, ठीक है, 12/19, 4 सही 12/19 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। 4 सही 12/19 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 कराने से पहले आपको मैं 2 लाइनें आपके लिए बोलना चाहूँगा, ठीक है। 2 लाइनें जिसके आपकी एक नई जान ला दे, ठीक है। यूं जमीन पर बैठ के क्यों आसमां देखता है, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, अरे पंखों को खोल मेरे दोस्त, ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। तो इसी के साथ अपना मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा। यहाँ पर देखो 460 लीटर मिश्रण में 11:12 के अनुपात में दूध और जल है। इस मिश्रण में कितना दूध लीटर में डालना चाहिए जिससे उसमें दूध और जल का अनुपात कितना हो जाए 3:2 हो जाए, 3:2 हो जाए। तो यहाँ पर देखो 460 लीटर का मिश्रण है जिसमें 11:12 के अनुपात में दूध और जल है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन में यहाँ पर हम देखेंगे एक बात इसमें सबसे पहले गौर करनी होती है। कभी कभी देखो यहाँ पर दूध और जल लिखा होता है, कभी कभी जल और दूध लिखा होता है, तो इस बात में आपका हमेशा डाउट होता है और क्वेश्चन गलत होने के 90% चांस होते हैं। तो यहाँ पर यह बात बहुत ही गौर करके देखना कि ये जो हमारा रेशियो दिया हुआ है दूध और जल का दिया हुआ है या जल और दूध का दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मिल्क एंड वाटर का दिया हुआ है, ठीक है, मिल्क एंड वाटर का दिया हुआ है। ये रेशियो हमारा 11:12 का रेशियो है। इस मिश्रण में कितना दूध और डालना चाहिए जिससे कि यह अनुपात हमारा 3:2 हो जाए। अब यहाँ पर देखो दूध को डाला जा रहा है, ठीक है, मिल्क को इसमें ऐड किया जा रहा है, तो यहाँ पर मिल्क में परिवर्तन होना चाहिए लेकिन वाटर में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर वाटर आपका देखो 12 था और वाटर में भी यहाँ पर परिवर्तन हुआ और मिल्क में भी परिवर्तन हुआ, इसलिए इसमें केवल जब मिल्क ऐड किया जा रहा है तो मिल्क में ही परिवर्तन होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर मैं वाटर को अपने समान कर दूंगा। वाटर को क्या करूंगा, इसमें मैं वाटर को समान कर दूंगा। तो यहाँ पर वाटर को समान करने के लिए आप 6 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो यहाँ पर ये हमारा देखो 18 हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो नया रेशियो हमारा जो आया है ये 18:12 का रेशियो आया है। इसमें देखो जो पहले वाटर था वो अब भी वाटर है, ठीक है, और मैंने इसमें मिल्क को ऐड किया है तो हमारा मिल्क यहाँ पर बढ़ गया है। हमारे अकॉर्डिंग देखो यहाँ पर मिल्क कितना बढ़ा हुआ है, हमारे अकॉर्डिंग मिल्क यहाँ पर 7 बढ़ा हुआ है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर कितना मिल्क मिलाएगा, यहाँ पर देखो क्या आपसे कहा जा रहा है इस मिश्रण में कितना दूध डालना चाहिए जिससे उसमें दूध और जल का अनुपात 3:2 हो जाए। हमारे अकॉर्डिंग तो यहाँ पर 7 डालना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें परफेक्ट मात्रा अभी नहीं पता है। परफेक्ट मात्रा यहाँ पर कौन सी दे रखी है, 446 लीटर का मिश्रण है। 446 लीटर का यहाँ पर जो मिश्रण है वो 11:12 के अनुपात में है, 11:12 के अनुपात में है। तो ये हमारा 23, हमारे अकॉर्डिंग ये 23 लीटर है।
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 460 लीटर है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखो 460 लीटर का मिश्रण है, 11:12 के अनुपात में है। ठीक है, तो हमारे अकॉर्डिंग ये 23 लीटर मिश्रण है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 460 लीटर मिश्रण है, तो 1 बराबर हो जाएगा 20 के, 1 बराबर 20 के हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर जो बताया था 7 लीटर यहाँ पर मिल्क को ऐड किया गया है, लेकिन वो 1 बराबर यहाँ पर 20 के है, तो हमारा 7 का मान कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा। 7 का मान हमारा कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा। तो यहाँ पर लीटर में बताना है, ठीक है, 140 लीटर आए, 140 लीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर हो जाएगा, 140 लीटर विल बी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें 140 लीटर मिल्क को इसका मतलब और ऐड किया गया है। उसके बाद देखो मेरी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर देखो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। ये भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, छोटा सा ही क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। जैसे कि यहाँ पर देखो Q की दक्षता P की 40% है। Q की जो दक्षता है वो P की 40% है। अब P की यहाँ पर मैं देखो 100 मान लूँ, तो यहाँ पर Q की कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। Q की कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो Q और P का मैं यहाँ पर रेशियो भी निकाल सकता हूँ आसानी के साथ, Q रेशियो P। तो यहाँ पर 40 और 100 का रेशियो हो जाएगा, 40 और 100 का रेशियो हो जाएगा, तो 4 और 10, 2 और 5 का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो Q और P का 2 और 5 का रेशियो आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो दिया हुआ है P और Q एक कार्य को 12 दिनों में करते हैं। P और Q एक कार्य को 12 दिनों में करते हैं, यानी कि P और प्लस Q मिल करके एक कार्य को 12 दिनों में करते हैं। P की कैपेसिटी है 5, Q की कैपेसिटी है 2, तो यहाँ पर 5 और 2 मिलकर के कितना हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। 7 × 12 हो जाएगा। ठीक है, 7 × 12 हो जाएगा। इसका मतलब ये हमारा टोटल वर्क निकल करके आ गया। 7 × 12 ये हमारा टोटल वर्क है। Q अकेला इसे कितने समय में, यहाँ पर देखो इतने लिख गया है, Q अकेला इसे कितने समय में कर सकता है। Q की कैपेसिटी यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 से भाग देंगे 6 आ जाएगा। यहाँ पर 7 कितना हो जाएगा, 42। 42 डेज में काम को पूरा कर लेगा Q अकेले। ठीक है, तो यहाँ पर 42 डेज विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मेरी आज की यह एनालिसिस की क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे SSC GD वाले प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे ऑल पे जाकर के प्रेस कर लेना, जिससे किसी भी प्रकार की कोई अपडेट होती है, ठीक है, आपकी SSC GD को लेकर के नहीं, किसी भी प्रकार की कोई एग्जाम की कोई नई वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, वहाँ पर उसका कैसे फॉर्म फिलअप किया जाएगा, कैसे घर पर बैठ करके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, आपकी सारी A to Z जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है, सबसे सटीक और सबसे पहले। ठीक है, सबसे सटीक जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर देखो कोई भी तरीका, यहाँ पर कोई भी बात आपको बताई जाएगी, अगर वो आपको समझ में ना आए तो फायदा क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी जानकारी दी जाएगी पहले उस पर थोड़ा सा निष्कर्ष निकाला जाएगा, उसमें क्या कमियां हैं, उसमें कौन सी बातें आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, वो सारी बातें समझ करके उसके बाद आपके सामने वहाँ पर वो वीडियो रखा जाएगा, जिससे कि किसी भी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर सभी प्रकार की A to Z आपको जानकारी मिलने वाली है। ठीक है, तो अभी तक अगर हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे ऑल पे जाकर के प्रेस कर लेना, जिससे कि कोई मैं नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।